इतना मैं जानता हूं, अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदने जाएंगे, है ना कहावत, उसमें गिरता कौन है? इसका कोई और एजेंडा नहीं है, ये किसी को हराने के लिए घूम रहा है। तो 2020 में क्या हार हुआ उसका नहीं विश्लेषण कर रहा है, क्या स्थिति हुई। 2020 चुनाव दोनों सीट हम लोग जीते थे और कुछ कंफ्यूजन करने का भी कोशिश किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, अभी तो चुनाव का कैंपेन शुरू हो रहा है ना, सारे पदाधिकारी, सारे लोग एक्टिव होकर के इस चुनाव में मदद कर रहे हैं। अलग विपक्ष है, अब महागठबंधन नामों मत दीजिए आप लोग, कहाँ का महागठबंधन है? तो ये इस पर टेक्निकल टीम काम कर रही है और जल्द ही इस पर रिजल्ट आए। अब थोड़ा राजनीति की कर लेते हैं। उपचुनाव है, कुशेश्वर स्थान पर आपका विशेष आपको दायित्व मिला हुआ है, क्या कुछ तैयारी है कुशेश्वर स्थान को लेकर? देखिए, अभी तो बाढ़ की ही बात कर रहे थे। अब बाढ़ का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में कुशेश्वर स्थान का नाम आता है। अब किसी से ज़रूर मैं आग्रह करूंगा, एक बार जाकर आप भी जैसे हमसे पूछ रहे हैं वहाँ के लोगों से पूछिए। मैं जब राजनीति में एक्टिवली आया तो कुशेश्वर स्थान से दरभंगा जाने में लगता था 5 घंटा। अब मैं पटना से चलता हूँ तो 3 घंटा 40 मिनट में कुशेश्वर स्थान पहुँच जाता हूँ। किसका देन है? अगर कनेक्टिविटी से कुशेश्वर स्थान जुड़ा, इस सरकार का ही देन है ना। बाढ़ के निदान के लिए खुद मुख्यमंत्री भी देख के आए और मैं भी उससे पहले देख के आया था, तो उसका निदान पर ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान में पानी बैक वाटर नहीं है, जो 3 नदी है, करेह, कमला और कोसी, जिसका बैक वाटर कुशेश्वर स्थान में आता है, वो 4 किलोमीटर पे बांध बनना है। उस पर ऑलरेडी सैंक्शन हो गया, काम शुरू हो गया और अगले साल तक, अक्टूबर नवंबर तक वो काम पूरा हो जाएगा। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और सेकंड जो है, कुशेश्वर स्थान में एक और जो समस्या थी, एक बार ये हो गया और लोगों की खेती के लायक ज़मीन हो गया, 2 फसल हो गया। तो एक मेजर काम ये है, जहाँ तक चुनाव की बात है, हम लोग आज तक 15-16 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे पे हम लोग जाते रहे। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, इतने लंबे काल तक कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं रहा। तो ज़रूर कुछ काम कर रहे होंगे, लोगों का विश्वास होगा। अब जो मैं घूम रहा हूँ वहाँ पर, तो लोगों का, वो तो सडन चुनाव हो गया, जो हमारे एमएलए थे उनका देहांत हो गया, इस वजह से चुनाव हो रहा है। तो लोग बीजेपी, जेडीयू जो और हमारे एलाई पार्टनर हैं, हम और वीआईपी, उसके नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। बड़े मार्जिन से हम लोग जीते। तारापुर की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तारापुर में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के लवकुश समीकरण का एक फ्लोर टेस्ट होना है, आप मानते हैं कि ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, उन्होंने एक बड़ा समीकरण बनाया है। मुझे नहीं पता, अगर उन्होंने रोड दिया, अगर वो पावर दिए, वो यूनिवर्सल चीज़ किए। आप लोग यंग लोग थोड़ा देख, अगर साइकिल दिए तो क्या दिए? साइकिल एक जात धर्म देख के दिए कि सबको मिला साइकिल? अगर ड्रेस दिए तो सबको मिला ना, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, जो भी आप नाम लीजिए, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे वो महादलित समाज के लोग हों, वो कोशिश किए समाज को जोड़ने का। इसमें पेन भी है। तोड़ना तो 2 मिनट का बात है, 2 जात को भड़का के राजनीति कर लीजिए, 1 जात को जोड़ के राजनीति कर लीजिए, लेकिन समाज में सबको ले करके उनको विश्वास और ट्रस्ट हो कि हम सबको ले करके चल सकते हैं, सबका डेवलपमेंट पे अधिकार है। तो वो काम इन्होंने 15 एक जो बिहारी प्राइड, जो हम लोग कहते हैं ना, गर्व की बात है, शर्म लगता था ना जी बिहारी बोलने में, यही ना सच्चाई है। यंग लोगों को ध्यान नहीं होगा, लेकिन जो लोग बिहार के बाहर रहते हैं, एक बार उनसे पूछिए ना कि नीतीश कुमार के सरकार से पहले जब वो बोलते थे कि बिहार के रहने वाले हैं, लोगों का भाव कैसे होता था उनके बारे में, और अब कैसा भाव होता है। यही मार्क डिफरेंस है, यही तो है सबसे बड़ा डिफरेंस। जिस बिहार को लेकर देश दुनिया में लोग मानते थे कि ये ज्ञान की धरती है। जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था, उस समय नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था। आज की बात, हजारों साल पुरानी बात। और उस स्टेट में वो शब्द गाली हो गया। कौन बनाया ऐसा बिहार? उसमें तो कोई जात धर्म नहीं देखता था।
जब बाहर जाते थे दिल्ली में, वो तो कहते बिहारी है, वो तो सब पे लागू होता था। ये गाली जो बना दिया था वो तो सब पे लागू था ना भाई। तो ये इमेज कौन चेंज किया स्टेट का? उपचुनाव में तारापुर की बात कर लें तो वहाँ राजद के भी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, चिराग पासवान जी की पार्टी उनके भी प्रत्याशी हैं। अलग अलग समीकरण देखने को मिल रहा है। वैश्य समाज से प्रत्याशी उतारे गए हैं, ब्राह्मण समाज से, राजपूत समाज से उतारे गए। क्या मुश्किल लग रहा है, टफ लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। 2020 चुनाव दोनों सीट हम लोग जीते थे और कुछ कन्फ्यूजन करने का भी कोशिश किया गया। वो सब बात ख़त्म है ना, वो सब बात तो नहीं है। देखिए, जितना नेता समझते हैं कि हम कैलकुलेशन और कागज़ पे हिसाब जोड़ लिए, जनता उससे आगे सोचती है। पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव 2020 के बाद ये आरोप लगा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे, सत्ता के गलियारों में इस बात की भी चर्चा थी कि बीजेपी अपना वोट बैंक जो है, जहाँ पे उनका प्रभाव माना जाता है, उसे ट्रांसफ़र नहीं करवा पाई जदयू की ओर। क्या लगता है इस बार बीजेपी इस स्थिति में है कि सक्षम है, बीजेपी सक्षम है कि वोट बैंक ट्रांसफ़र? नहीं, ये गलत है। बिल्कुल एनडीए इंटीग्रेट होकर लड़ रही थी। एकाध लोगों ने ज़रूर कन्फ्यूजन करने की कोशिश किया, कुछ जगह कन्फ्यूजन कराने में भी सफल रहे होंगे, लेकिन एनडीए जो है यहाँ पर भी, चाहे कुशेश्वर स्थान हो चाहे तारापुर हो, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, अभी तो चुनाव का कैंपेन शुरू हो रहा है ना, सारे पदाधिकारी, सारे लोग एक्टिव हो करके इस चुनाव में मदद कर रहे हैं। और डिवीज़न उस साइड में अलग विपक्ष है। अब महागठबंधन नामों मत दीजिए आप लोग, कहाँ का महागठबंधन है, कहाँ का महागठबंधन है? दोनों पार्टी अलग अलग हो गया। हम सब लोग यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ रहे हैं अब, और लोग बिहार में अब काम पर और विकास पे वोट देते हैं। एक अंतिम सवाल है सर, चिराग पासवान जी पिछले चुनाव में खास भूमिका में रहते, खासकर जदयू के लिए। इस बार भी तमाम चीज़ें होने के बाद चिराग पासवान फिर प्रत्याशी को लेकर? इंडिविजुअल पर बात नहीं करूंगा। इतना मैं जानता हूं, अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदने जाएंगे, है ना कहावत, उसमें गिरता कौन है? जिस गड्ढा खोदने आप जाते हैं, अगर आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करने गए कि मेरा एक ही काम है उसको हराना, और हराता तो जनता न है भाई, लेकिन जनता को पता चल गया इसका कोई और एजेंडा नहीं है, कि किसी को हराने के लिए घूम रहा है, तो 2020 में क्या हर्ष हुआ उसका नहीं विश्लेषण कर रहा है, क्या स्थिति हुई, ये सब कुछ नहीं होने वाला। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।